हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खेल सिद्धांत का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ थ्योरी ऑफ गेम्स। मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में अल्प अधिकार उसकी विशेषताएं समझा चुकी हूँ। ये अल्प अधिकार का ही छोटा सा टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि खेल सिद्धांत क्या है और किसने दिया था। ठीक है, देखिए, खेल सिद्धांत को अर्थशास्त्र में अल्प अधिकार समस्या पर लागू किया गया था। ठीक है, यानी कि अल्प अधिकार की कुछ ऐसी समस्याएं थी जिसको देखते हुए खेल सिद्धांत मतलब कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने खेल सिद्धांत लागू किया। जो कौन थे? प्रो वॉन न्यूमन, ठीक है, और मॉर्गनस्टर्न ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक्स बिहेवियर, ये बुक का नेम है, आपको याद रखना है। ठीक है, और सन 1944 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, उसमें उन्होंने परस्पर विरोधी वाली विभिन्न समस्याओं के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। यानी कि जो परस्पर विरोधी, जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं ना, ठीक है, तो उसके ऊपर उन्होंने एक नया सिद्धांत प्रदान किया था। ठीक है, वो था खेल सिद्धांत, जिसके अंदर क्या था, जिसमें खेल सिद्धांत हमें ये बताता है कि उस व्यक्ति के लिए कार्य करने की विवेकशील विधि कौन सी है जिसका समाधान केवल उसकी अपनी क्रियाओं पर ही नहीं बल्कि दूसरों की क्रियाओं पर भी निर्भर करता है। देखिए, इसका मतलब ये है, जैसे कि हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी खेल खेल रहे हैं, उसमें दो टीम होती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, उसमें आप ऐसी विवेकशील विधि ढूंढते हैं जिससे कि आप उस गेम में जीत सकें। ठीक है, और वो जो मतलब कि आपकी जो क्रियाएं हैं वो आप पर ही निर्भर नहीं करती बल्कि सामने वाले पर भी निर्भर करती हैं कि वो गेम कैसा खेल रहा है। फिर अगर मान लीजिए सामने वाला बहुत अच्छे से खेल रहा है तो आपको भी बहुत अच्छे से खेलना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप वो सामने वाला कमज़ोर है और आप बहुत अच्छे हैं तो आप जैसा खेल रहे हैं वैसा ही खेलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी दोनों की क्रियाओं पर निर्भर करता है कि वो खेल कैसा खेल रहा है। ठीक है, दूसरे के सामने भी कार्य करने की ऐसी विवेकशील विधि चुनने की समस्या है जिससे कोई फर्म अपना अधिकतम लाभ कमा सके। यही अल्प अधिकार में होता है कि उसमें थोड़े से फर्म होते हैं, उसमें क्या होता है कि वो अपने जो विरोधी फर्म है उसकी ऐसी क्रियाएं ढूंढता है जिससे कि वो उससे ज़्यादा लाभ कमा सके। यानी कि वो, जैसे कि गेम में होता है कि वो उसकी कुछ ऐसी कमज़ोरियां ढूंढता है कि वो उसे हरा दे उनके ज़रिए और फिर वो जीत जाए। तो ऐसे ही अल्प अधिकार में होता है कि जो अपनी उसके सामने विरोधी वाली फर्म्स होती हैं वो ऐसी कौन सी विवेकशील विधि चुने, ठीक है, और जिससे कि वो उससे ज़्यादा लाभ कमा सके। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।